अगर आपका बजट 20 से 30 हजार रुपए के आसपास है और आप मोटरोला का कोई फोन ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आपको काफी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि 20 से 30 हजार रुपए के रेंज में आपके पास मोटरोला के 3 फोन्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है मोटो H50 फ्यूजन, जो कि आफ्टर डिस्काउंट अराउंड 22,000 का पड़ जाता है। देन आता है मोटो H50 जो कि आफ्टर डिस्काउंट 24,600 के आसपास पड़ता है। इसके बाद आता है मोटो H50 प्रो जो कि अराउंड 28,400 के आसपास पड़ता है आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। तो मतलब 22,000 रुपए से लेकर 29,000 के आसपास आपको 3 फोन्स अवेलेबल हैं। अब इनमें से कौन सा फोन आपको परचेज करना चाहिए, कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील हो जाती है, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं इन तीनों का इन डेप्थ कंपैरिजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके वेरिएंट्स की। मोटो H50 फ्यूजन 22,000 रुपए में 8GB 128GB वेरिएंट के साथ आता है, लेकिन अगर आप 3,000 रुपए और ऐड करके अगर आप मोटो H50 की तरफ जाते हो तो ये आपको 8GB 256GB का वेरिएंट ऑफर करता है। और अगर 29,000 का मोटो H50 प्रो परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको 12GB की रैम मिलती है, लेकिन स्टोरेज 256GB का ही मिलता है। और मोटो H सीरीज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे मेरे पास मोटो H50 अल्ट्रा भी है, जिसका प्राइस सेगमेंट 45,000 के ऊपर जाता है, इसलिए हमने इस कंपैरिजन में इसको शामिल नहीं किया है। अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो ऊपर इधर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। जब ये आया था तब हमने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ था। तो अगर स्टोरेज वाइज देखा जाए तो मोटो H50 ज्यादा सेंस बनाता है। अगर कंपेयर करें इनके डिजाइन एंड बिल्ड को तो ऑब्वियसली मोटो H50 फ्यूजन सबसे लेस क्वालिटी के साथ आता है। यानी कि अगर इसके फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे चारों ही तरफ पे आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन की बात करूं तो फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है एंड बैक साइड पे आपको मिलता है वीगन लेदर। और वीगन लेदर में भाई स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं, ऑल्सो ये गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना, केस वगैरह यूज कर लेना। एंड इवन यहाँ पे तीनों ही मॉडल्स में आपको वीगन लेदर मिलता है, तो हाँ भाई केस तो सब में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मोटो H50 और 50 प्रो आपको बैक साइड पे वीगन लेदर ही मिलता है, यानी कि सिलिकॉन पॉलीमर बैक मिलता है। डेफिनेटली इनके टेक्सचर में हल्का हल्का डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मटेरियल देखते हो तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बस यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिलता है कि मोटो H50 एंड 50 प्रो के अंदर आपको ये जो एडजस्ट मिल रही है, यानी कि जो ओवरऑल फ्रेम मिल रहा है, ये आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, यानी कि मेटल का मिलता है, जिसकी वजह से ये थोड़े से ज्यादा प्रीमियम हो जाते हैं एज कंपेयर टू फ्यूजन। बाकी अगर इनके डिजाइन लैंग्वेज की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि फ्यूजन के बैक में आपको 2 लेंसेज मिलते हैं इस तरीके के। मोटो H50 ऑफर करता है 3 लेंसेस, यहाँ पे ऊपर की तरफ पे आपको फ्लैश मिलता है। एंड प्रो की बात करूं तो यहाँ पे फ्लैश नीचे कर दिया गया है, बाकी ओवरऑल जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। एंड बैक साइड से तो ये एकदम सेम से ही दिखते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मोटो H50 फ्यूजन आता है 174 ग्राम, 50 आता है 180 ग्राम एंड 50 प्रो आता है 186 ग्राम। तीनों ही फोन्स IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट मिल जाते हैं। डेंसिटी की बात करूं तो 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स। और अगर इनके इन हैंड फील की बात करूं तो भाई ये बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी ऐसा डिफरेंस फील नहीं होता है जब भी आप इन तीनों फोन्स को हाथ में उठाते हो। तीनों का इन हैंड फील ऑलमोस्ट सेम है। इवन अगर मैं इनके वेट की बात करूं तो वो भी कोई नोटिसेबल चेंज नहीं है भाई, 8-10 ग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं हाथ में अगर आप इनको उठाते हो तो। तीनों ही फोन्स ऑफर करते हैं कर्व्ड एजेस वाला डिस्प्ले, जिसपे आपको एक पंच होल कैमरा मिल जाता है। ऊपर और नीचे की तरफ पे हल्की हल्की बेजल्स मिल जाती हैं। तो ओवरऑल अगर आप डिजाइन एंड बिल्ड की भी बात करें तो मोटो H50 ज्यादा सेंस बना रहा है। अब बात करूं अगर इनके डिस्प्लेस की तो तीनों ही फोन्स के अंदर आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। अब यहाँ पे इनके डिस्प्लेस के अंदर जो डिफरेंस है उनकी बात कर लेते हैं। 50 फ्यूजन के अंदर आपको मिलता है POLED डिस्प्ले जो कि 1 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है और इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और रेजोल्यूशन की बात करूं तो 1080 by 2400 के पिक्सल्स मिलते हैं। वहीं इसके कंपैरिजन में मोटो H50 और 50 प्रो के अंदर आपको रेजोल्यूशन ज्यादा मिलते हैं, 1220 by 2712 के पिक्सल्स मिल जाते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे 50 एंड 50 प्रो के अंदर भी डिफरेंस है। मोटो H50 ऑफर करता है POLED डिस्प्ले जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पे भी 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिलता है, 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है जो कि मोटो H50 फ्यूजन में मिसिंग है। वही अगर बात करूं मोटो H50 प्रो के डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको POLED डिस्प्ले मिल रहा है, 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन ये सपोर्ट करता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड HDR10+ का सपोर्ट यहाँ पे भी मिल जाता है। और अगर इसके पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो ये ऑफर करता है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जो कि इन सभी में से सबसे ज्यादा है। तो अगर कंक्लूड करें तो भाई सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको मिल रहा है मोटो H50 प्रो के अंदर। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस, डिस्प्ले के मामले में क्लियरली विनर हो जाता है मोटो H50 प्रो। चलो कंपेयर कर लेते हैं इनके चिपसेट को। 50 फ्यूजन ऑफर करता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 जो कि 4nm पे बेस्ड है। एड्रीनो 710 का जीपीयू मिल जाता है। मोटो H50 ऑफर करता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 AE का चिपसेट जिसके अंदर एड्रीनो 644 का जीपीयू मिलता है। और मोटो H50 प्रो की बात करें तो ये ऑफर करता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट जो कि 4nm पे बेस्ड है एंड एड्रीनो 720 का जीपीयू
जीपीयू मिल जाता है इसके अंदर। अब सबसे पहले इनका Geekbench टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे Moto H50 Fusion और Moto H50 के जो स्कोर्स थे ये ऑलमोस्ट सेम थे, यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। सिंगल कोर में 70 पॉइंट्स का एंड मल्टी कोर में अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस था। लेकिन वहीं अगर Moto H50 Pro के स्कोर्स देखें तो यहाँ पे ये बीट कर देता है इन दोनों ही फोन्स को। इसके बाद हमने करा इनके अंदर जीपीयू टेस्ट एंड जीपीयू के अंदर काफी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूजन ने स्कोर किया 1800, Moto H50 ने स्कोर किया 2539 और वहीं Moto H50 Pro ने ऑफर किया 3531। तो बिना किसी डाउट के यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो Moto H50 Pro किस लेवल का परफॉर्मेंस आपको देगा। इवन अगर आप गेमिंग करते हो, हाई लेवल की गेमिंग करते हो, कंटिन्यूअसली लंबे सेशंस लेते हो गेमिंग के, तो आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है Moto H50 Pro के अंदर। उससे कम मिलेगी Moto H50 के अंदर और सबसे कम ऑफर करेगा Moto H50 Fusion। Moto H50 Fusion के अंदर हमें गेमिंग के अंदर हीटिंग के इश्यूज भी देखने को मिले थे एज कंपेयर टू 50 एंड 50 Pro एंड यहाँ पे आपको फ्रेम ड्रॉप्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप हाई ग्राफिक्स में खेलते हो तो तीनों ही फोन 30 FPS के आसपास आपको प्रोवाइड करते हैं और अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में खेलते हो तो ये 60 FPS की गेमिंग प्रोवाइड करते हैं तीनों के तीनों फोन। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, सबसे कम मिलेगी Moto H50 Fusion के अंदर, देन 50 Pro के अंदर। तो अगर आप हाई इंटेंसिव टास्क करना चाहते हो तो Moto H50 Pro एक बेस्ट चॉइस हो जाती है। अब बात करूं इनके अंदर बैटरीज की तो भाई Moto H50 और 50 Fusion के अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। वहीं अगर Moto H50 Pro की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, यानी कि Pro के अंदर आपको 500 mAh कम बैटरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ब्रांड ने साथ में जो चार्जर दिया है वहां पे इस चीज को कवर अप कर दिया है। Moto H50 और 50 Fusion के अंदर आपको 68 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि आपके फोन को 15 मिनट में 50% के आसपास चार्ज कर देता है एंड फुल चार्ज होने में ये अराउंड 35 से 40 मिनट के आसपास ले लेता है। वहीं 50 Pro के अंदर आपको मिलता है 125 वॉट का फास्ट चार्जर जो कि सिर्फ फोन को 18 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर देता है, जो कि एक बिग विन हो जाता है 50 Pro यूजर्स के लिए। इसके अलावा Moto H50 के अंदर 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन Pro के अंदर वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि एक काफी अच्छी बात हो जाती है। अब यहाँ पे इनके बैटरी बैकअप की बात करूं तो देखो 50 Fusion एंड 50 के अंदर आपको अराउंड 6-6.5 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। वहीं अगर Pro की बात करूं तो ये 6 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करता है। अभी जो स्क्रीन ऑन टाइम है ना, ये काफी डिफर कर सकता है अगर आपका हैवी यूज नहीं है। इसके अलावा अगर आप डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर इसकी रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर देते हो 60 हर्ट्ज पे, तो ये आपको और भी ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। बेसिकली जितना हाई एंड यूज करोगे उतना कम बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा mAh चाहिए तो Moto H50 ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपको फास्टर चार्जिंग चाहिए तो 50 Pro ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। चलो कंपेयर कर लेते हैं इनके साउंड को। ये है Moto H50 Fusion का साउंड। ये है Moto H50 का साउंड। ये है Moto H50 Pro का साउंड। भाई यहाँ पे Moto H50 का साउंड वे बेटर है Moto H50 Pro से एंड Moto H50 Pro का साउंड ज्यादा बेटर है Moto H50 Fusion से। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले Fusion लॉन्च हुआ था, देन Pro लॉन्च हुआ था एंड 50 सबसे लास्ट में लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से मे बी यहाँ पे स्पीकर्स को काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर दिया गया है एंड Moto H50 के अंदर आपको सबसे बेस्ट साउंड मिल रहा है, सबसे ज्यादा आपको वॉल्यूम एंड ओवरऑल अगर आप साउंड कंपेयर करते हो तो सबसे बेस्ट साउंड मिल रहा है, जो कि थोड़ी सी वियर्ड बात हो जाती है क्योंकि Pro में आपको कम साउंड मिल रहा है एंड नॉन Pro में ज्यादा। चलो कंपेयर कर लेते हैं इनके कैमरास को। Moto H50 Fusion ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। Moto H50 ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का वाइड, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड ये सेम सेटअप आपको Moto H50 Pro के अंदर भी मिलता है। बस यहाँ पे इनके फ्रंट कैमरा में डिफरेंस है। Moto H50 ऑफर करता है 32 मेगापिक्सल एंड Moto H50 Pro ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब इनके थोड़े से कैमरा आउटपुट्स देख लेते हैं। अब देखो Moto H50 Fusion हर केस में सब
सबसे बैड परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू 50 एंड 50 प्रो। यहाँ पे आपको डिटेल्स भी काफी कम मिलती हैं, ओवरऑल ये इतने अच्छे तरीके से कैप्चर भी नहीं कर पाता है। वहीं अगर बात करूं 50 एंड 50 फ्यूजन के डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे क्योंकि नाम के साथ प्रो जुड़ा हुआ तो डेफिनेटली ये प्रो फोटोज क्लिक करता है। यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल की हाई डायनामिक रेंज देखने को मिल जाती है एंड जहां पे भी हाईलाइट करना होता है ये फोटोज को काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट्स करता है, काफी शार्प कलर्स कैप्चर करता है एंड कॉन्ट्रास्टी इमेज रहती है इसकी। लेकिन अगर बात करूं Moto H50 की यानी कि नॉन प्रो वेरिएंट की, तो भाई ये ज्यादा कलर एक्यूरेट फोटोज क्लिक करता है। हमने देखा भाई बहुत अलग अलग तरह की फोटोज क्लिक किए, वहां पे आपको ज्यादा बेटर कलर्स ऑफर कर रहा था Moto H50। लेकिन जैसे अगर हाई डायनामिक रेंज की बात करूं तो वहां पे 50 प्रो विनर निकल के आ जाता है, वो वे बेटर फोटोज क्लिक करता है एज कंपेयर टू Moto H50। पोर्ट्रेट्स की भी बात करूं तो यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर एज डिटेक्शन देखने को मिलता है Moto H50 प्रो के अंदर। एंड एक चीज हमने और नोटिस करी, Moto H50 वार्म साइड पे फोटोज क्लिक करता है एंड Moto H50 प्रो कूलर साइड पे। अब यहाँ पे इनका फुल जूम भी आप देख सकते हो, क्या डिटेल्स मिल रही है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। टेलीफोटो लेंस डेफिनेटली Moto H50 एंड 50 प्रो के अंदर एक ह्यूज एडवांटेज हो जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ और आउटपुट्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से जज कर सकते हो। अब इनके कुछ फ्रंट आउटपुट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी जो ओवरऑल रिजल्ट मिला वो सेम ही था। Moto H50 प्रो सबसे बेस्ट फोटोज क्लिक करता है इन तीनों ही डिवाइसेस में से। अब इनके कुछ वीडियो सैंपल्स दिखा दे रहा हूँ। ये तीनों ही फोन 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर स्लो मोशन की बात करूं तो फ्यूजन सिर्फ 1080p 120 FPS तक स्लो मोशन कर सकता है, लेकिन 50 एंड 50 प्रो 240 FPS तक स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD में। सो गाइस चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, तीनों में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो फ्यूजन को वहां से हटा दो, क्योंकि भाई वहां पे स्टोरेज भी कम है एंड सारे स्पेसिफिकेशंस हमने कंपेयर किया तो वो काफी नीचे हो जाता है। और इससे सिर्फ 2000 रुपए अगर आप और देते हो तो वहां पे आपको Moto H50 मिल जाता है, जिसमें आपको स्टोरेज ज्यादा मिलता है, प्रीमियम डिजाइन मिलता है, कैमरास आपको ज्यादा मिल जाते हैं। इवन अगर स्पीकर्स की बात करूं तो वो तो प्रो से भी बेटर मिलता है। बहुत ही कमाल की बैटरी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बहुत ही एक पैकेज फोन मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो जाता है Moto H50। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के लिए या फिर स्पेसिफिक कैमरास के लिए लेना चाहते हो फोन को, और अगर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, एकदम आप प्रो वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हो, प्रो स्पेसिफिकेशंस वाला फोन चाहिए आपको, तब आप थोड़े से और पैसे मिला के Moto H50 प्रो खरीद सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से Moto H50 भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। इस लिस्ट में आप देख सकते हो आपको किन किन चीजों के रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इन तीनों में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।